हर 10 साल में जो जनगणना होनी है उसको कराइए। ऑलरेडी 2 साल लेट हो गया है, और जब करा ही रहे हैं तो एक ही खर्चा में हो जाएगा। जैसे आपके घर पे आएंगे गिनने के लिए आपको, तो आपको भी गिन लेंगे, आपकी घर की महिला को भी गिन लेंगे, बच्चा को भी गिन लेंगे, और आप कौन जाति के हैं ये भी गिन लेंगे। ये वीडियो देखा आपने, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, कर्नाटक में चुनाव है। आज कन्हैया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुद्दा था जाति जनगणना, उसमें भी ओबीसी की गिनती हो। राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी की गिनती हो, जाति जनगणना हो। तो क्या 2024 का चुनाव साफ हो गया है कि अगरा बनाम पिछड़ा, सोशल जस्टिस बनाम हिंदू मुस्लिम होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खरगे साहब के अध्यक्ष बनते ही मैंने आपको कहा था कि खेल पलटने वाला है, 2024 में सारा मामला पलटने वाला है। सोचिए, 2024 में कांग्रेस ने अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खरगे साहब की प्लानिंग है जाति जनगणना, और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आएगा राष्ट्रीयकरण। उन कंपनियों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा जिन सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो सेल हो, गेल हो, वेल हो, ये तमाम कंपनियां, रेलवे हो, जो निजी हाथों में दिया जा रहा है, उसका राष्ट्रीयकरण का मुद्दा जो है खरगे साहब लाएंगे। उससे पहले वो कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हैं, वहां जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से बनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज कन्हैया कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा होता SC ST OBC के नेता से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता, लेकिन चूंकि कन्हैया की राजनीतिक समझ से ज़्यादा सामाजिक समझ भी है, इसलिए उनको लाया गया। लेकिन मैंने देखा कन्हैया कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दरअसल पूछने वाले भी सारे सवर्ण पत्रकार थे, जवाब देने वाला भी सवर्ण, तो लोग बसते हैं। SC ST OBC के मुद्दों पर कांग्रेस को दिलीप मंडल जैसे लोगों की सेवाएं लेनी चाहिए। तो कर्नाटक में लगातार राहुल गांधी जो है वो ओबीसी कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव है। वहीं कर्नाटक में इसको प्रयोग किया जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया जाएगा, और राष्ट्रीयकरण का मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, खरगे जी की तमाम मुलाकातों के बाद ये लगभग तय हुआ। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए, वही नीतीश कुमार को लगता है कि आनंद मोहन को रिहा कर देने से उनको जनरल कैटेगरी का वोट मिल जाएगा। जहां कांग्रेस, बीजेपी तो पहले ही, मोदी जी ने तो पहले ही कैंपेन शुरू कर दिया, उनको तो आभास था। यह हो सकता है नेशनल दस्तक का वीडियो देखते होंगे, मजाक कर रहा हूं, किस तरह से उन्होंने 27 ओबीसी मंत्री का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद ओबीसी सांसदों का अपमान का मसला शुरू कर दिया, ओबीसी के अपमान का मसला शुरू कर दिया, ओबीसी मंत्री सांसदों की बैठक होने लगी। तो 2024 का चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर 2 चुनाव हो चुका है। अब अगरा बनाम पिछड़ा होगा, उसमें किसान की भी बड़ी भूमिका है। कन्हैया ने एक बात तो आज साफ कहा है कि जब इस देश के हर आदमी को रिजर्वेशन मिल ही गया है तो जाति की जनगणना हो जाए, कास्ट सेंसस हो जाए, SC कितना है, ST कितना है, OBC कितना है, जनरल कितना है। एक बात तो जान लीजिए कि कन्हैया, लगता है नेशनल दस्तक का वीडियो देखते होंगे, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। उन्होंने आज वही बातें कही जो मैं लगातार कह रहा था कि इस देश में आपका कोई भी धर्म हो, मौसमी को उन्होंने जवाब कहते सुना था कि आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन आप SC ST OBC या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और ये संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, इसकी गिनती होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने यह तय कर लिया। वहीं नीतीश कुमार को देखना है कि वो क्या है, अखिलेश यादव क्या करेंगे। एक बात तो तय है, 2024 का चुनाव, लगातार कोशिश हो रही है कि अगरा बनाम पिछड़ा, सोशल जस्टिस बनाम धर्म की लड़ाई हो, और धर्म के नाम पर बीजेपी लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को विपक्ष भुनाने की तैयारी में है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जब तक पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोजगार का मसला नहीं आएगा, और उसमें भी खासकर रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होगी। सोचिए, इस देश के 95% लोगों को, SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को जब तक आप हक नहीं देंगे तब तक आप इस देश को मजबूत नहीं बना सकते। मैं एक बात और सावधान कर दूं, जिन लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम में जो प्रो हिंदू की खबरें दिखा रहा है वही मनुवादी पत्रकार है, वही गोदी मीडिया है, तो आप भूल में हैं। वो लोग भी जो प्रो मुस्लिम खबरें दिखा रहे हैं वो भी हिंदू मुस्लिम को खाद पानी देते हैं। ऐसे सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकारों से भी बचिए। सोचिए, हिंदू मुस्लिम करने के नए नए तरीके होते हैं। उसमें भी एक तरीका ये है, कोई प्रो हिंदू हो, कोई प्रो मुस्लिम हो, और मलाई उनको पता ही है, लेफ्ट भी मैं, राइट भी मैं, सेकुलर भी मैं।
मैं फिर कह रहा हूं, जितने प्रो मुस्लिम पत्रकार हैं और खासकर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो किसी भी कीमत पर एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करते हैं। जब मैं एससी एसटी ओबीसी कहता हूं, इसका मतलब है वो क्रिश्चियन धर्म से भी हो सकता है, वो सिख समुदाय से भी हो सकता है, वो हिंदू धर्म से भी हो सकता है, वो बुद्धिस्ट भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। मुसलमानों में भी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हैं, हिंदुओं में भी एससी एसटी ओबीसी हैं, क्रिश्चियनों में भी शेड्यूल ट्राइब हैं, सिख समाज में भी ओबीसी और एससी हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार है जिसको छुपाया जाता है। सोचिए, अब आज ये अपूर्वानंद जैसे जो सवर्ण नेता हैं, जो रिजर्वेशन के खिलाफ रहते हैं अंदर से, वो प्रो मुस्लिम बनकर अजीत अंजुम हो, चाहे विनोद कापरी हो, चाहे साक्षी जोशी हो, चाहे विशाल शर्मा हो, एक वीडियो इन लोगों का प्रो रिजर्वेशन पर हमको दिखा दीजिए, एससी एसटी ओबीसी के अधिकार के लिए दिखा दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि ये लोग अच्छे पत्रकार हैं, संवैधानिक पत्रकार हैं। दरअसल आपको जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के मुद्दों की जो बात ना करे, वो समझिए कि वो सवर्ण लॉबी में खेल रहा है। वो भले आपको प्रो मुस्लिम दिखता है, चाहे वो रवीश हो, लेकिन दरअसल वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बहस होती रहे ताकि धर्म की राजनीति शबाब पर रहे। उसमें एक भाई प्रो मुस्लिम होगा, एक भाई प्रो हिंदू होगा, और बीच में मलाई खाता रहेगा, आप झुनझुना बजाते रहिए। लेकिन जैसे ही जाति जनगणना की बात होगी, जैसे ही सेंसस की बात होगी, जैसे ही रिजर्वेशन की बात होगी, इसका मतलब है कि इस देश के 95% लोगों के हक अधिकार की बात हो रही है। अब जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी लागू हो गया है, तो जो पटेल अभी तक आरक्षण में नहीं थे, वो भी गरीब पटेलों को आरक्षण मिलना चाहिए, जाट को मिलना चाहिए, जाट को मिलना चाहिए, गुर्जर समाज के लोग ओबीसी रिजर्वेशन में है, सेंट्रल पैनल में नहीं है, तो उनको भी मिलना चाहिए, राजपूत समाज को भी मिलना चाहिए। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो गरीबों के लिए है। मतलब जो अगर एससी एसटी ओबीसी के गरीबों को नहीं दे रहे हो, तो कम से कम जिन अनरिजर्व कैटेगरी के सारे गरीबों को तो दो, मराठाओं को तो दो, पटेलों को तो दो, जाटों को तो दो, गुर्जरों को तो दो। पता तो कीजिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% है वो कौन खा रहा है, ये सारा आरक्षण कौन खा रहा है। ये सारा आरक्षण वही खा रहा है जो कल तक मनुवादी कह रहे थे कि आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है। दरअसल वो आरक्षण का अगर विरोधी होते तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी विरोध करते। वो दरअसल एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के विरोधी थे, और जब अपना मलाई मिला तो गप 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 खा रहे हैं। तो खैर ये सारे सवाल है, और खड़गे जी का लास्ट रूप का पत्ता होगा राष्ट्रीयकरण, वो तमाम कंपनियां। चलिए देर ही सही, मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने कहा है कि अगला प्रधानमंत्री इस देश का बहुजन होगा। वो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से होगा या किसान जाति से होगा, बताइए कौन होगा। मोदी जी भी खुद को ओबीसी ही क्लेम करते हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जो संवैधानिक अधिकार है उसके साथ बने रहिए। धर्म की लड़ाई में इस देश के 95% लोगों का हमेशा नुकसान होता है। जो जाति का लाभार्थी है वही धर्म का लाभार्थी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक दुखद खबर है, रविवार को अमित शाह जी की नवी मुंबई में रैली थी। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लगभग 11 लोगों की डिहाइड्रेशन की वजह से मौत हो गई है। 24 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम सभी मृतक परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा देंगे। तो किसी भी धरना प्रदर्शन रैली में जाने पर अपना ख्याल रखिए। कन्हैया ने कहा है कि मोबाइल से पता करना चाहिए था कि कितनी गर्मी है। 11 लोग की मौत हो गई है। उन सबको मुआवजा देने का महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।